हर संडे को 4000 3500 एबव जाता है और 50 60 40 35 ऑपरेशन जाता है। बाकी जांच और ब्लड जांच, शुगर जांच, अल्ट्रासाउंड अलग बात है। एक सवाल है, जनता का ये सवाल है कि जैसे कि आपने जनता कह रही है कि जीवन यादव जी ने जो वादा किया था सिवान को ये बना देंगे वो बना देंगे, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? सर खुल के पूछिए ना। बोला गया था कि गोरखपुर बना देंगे, गोरखपुर का जीओ भी नहीं बना है, गो नहीं बना है। तमाम पूरा मार्केट जैसे कि सिवान का एक हब माना जाता है डीएवी मोड़, और वहाँ पे कचड़े का अंबार रहता है। बोला गया था रात में कचरा हट जाएगा, लेकिन 6 बजे तक भी नहीं हट पाता है। क्या वजह है जिसकी जो नहीं होता अभी तक? देखिए, जियो नहीं बना है, यह आप कह सकते हैं, मीडिया बंधु है। और हमारे ज़िला के जो भी हमारे जनता जनार्दन है और उनको लगता है कि गोरखपुर की तरह काम नहीं लगा हुआ है, तो हो सकता है कि हम असफल महसूस कर रहे हों। अगर ऐसा होगा तो हम अपने आप को असफल महसूस कर रहे होंगे, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि हम असफल महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका बहुत स्लो होता है। जैसे कल ही देखिए कि न्यूज़ सुने हम किसी के माध्यम न्यूज़ के माध्यम से कि रोड बन रहा था, उसमें लिखा है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार घोटाला हो रहा है, जिसमें गिट्टी गलत लग रहा है, ईटा गलत लग रहा है। ये हमने मटेरियल को लेके हुआ था। सच्चाई है कि वो नगर परिषद के द्वारा बन ही नहीं रहा है। हो सकता है कि कोई अपने आप बनवा रहा हो, नहीं उसके पास नगर परिषद में वर्क लेटर हम पूछे तो वर्क लेटर मिला ही नहीं है। तो वो दिखा रहा है, जो काम करवा रहा है वो दिखा रहा है 1 साल पहले का वर्क लेटर। अब तो उस समय हम थे ही नहीं, उस समय स्कूटी थे राहुल धर दुबे, स्कूटी है मनीष कुमार, तो राहुल धर दुबे का सिग्नेचर था। तो उस सब जिस समय का ये काम हो रहा है, अब सोचिए 1 साल पुराना काम आज करा रहा है। वो ठेकेदार क्या होगा, कैसा होगा? वहाँ की जनता अगर सवाल करे उस ठेकेदार से कि तुम 1 साल से कहाँ थे रोड बनवाने में, कि उस काल में नहीं बना और इस काल में आ रहे हो बनवाने। और इस बार नगर परिषद में हम लोग हैं, हम लोग के होने में और पुराना वर्क लेटर है, काम लगा हुआ है, गलत हो रहा है तो वहाँ के जनता को रोकना चाहिए। नहीं तो नगर परिषद में कंप्लेन कोई करे तब ना काम बंद कराया जाएगा। अब उसको वर्क लेटर हम लोग दिए ही नहीं, अपने आप से बनवा रहा है। कल कहेगा कि हम अपने फंड से बनवा रहे हैं तो हम रोक नहीं पाएंगे ना। तो ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैलती है। और रही बात जियो गोरखपुर बनाने का, तो एक बात बता रहे हैं, हम ऐसे ही फ्री छोड़ दें, आज कोई रोड बनवाए 6 महीने में टूट जाए, कोई नाला बनवाए 3 महीने में टूट जाए। सारी व्यवस्थाओं पर बैठक करके यही हुआ है कि काम हो, स्लो हो, ओरिजिनल हो। एक बार बने तो कम से कम 5 साल छूना ना पड़े, कि 5 साल में 5 बार एक ही रोडवा को हम बनवाएं। नगर परिषद का जो पैसा है वो गवर्नमेंट का दिया हुआ टैक्स, मैंने गवर्नमेंट करे जनता का दिया हुआ टैक्स से ही वो बन के फंड आता है, और उस पैसे को फिर से रूपांतरण करके जनता के ही काम में लगाया जाता है। तो हम नहीं चाहते उस पैसे का दुरुपयोग हो। अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ कि, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा से जब से मतलब ये वार्ड नया बना था तो सब लोग मतलब उमड़ कर दिए थे ग्रामीण क्षेत्र से कि जीवन यादव बहुत कुछ करेंगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं जाके, देखिए बहालियाँ हो रही है स्वीपर का, कि ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ स्वीपर हर ग्रामीण, क्योंकि देखिए हर काम को करने में समय लगता है। और जाके मोहदीपुर में देखिए, कालाबादा में देखिए, संगमित्रा में देखिए, इधर जो भी क्षेत्र हैं, चाहे देहात में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में जहाँ के भी लोग हैं वो आके कह रहे हैं कि ये ज़रूरत है, वहाँ काम लगा हुआ है। लक्ष्मीपुर में जाके देखिए, हर जगह काम चल रहा है। फर्क है कि स्लो चलने का कारण है कि ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। हमारा यही सोच है, हम उन्हीं लोग को जोड़ रहे हैं जो ईमानदार है। नहीं तो काम फ्री छोड़ दिया जाए तो लूट खसोट होना ही लगेगा। नाला बन जाएगा 2 दिन में, रोड बन जाएगा 3 दिन में, और आप आइएगा 4था दिन हमसे सवाल करिएगा टूट गया। तो हम क्यों फ्री छोड़े भाई? काम ओरिजिनल हो इसलिए रोका गया है कि ओरिजिनल काम हो, टेंडर हो, और टेंडर के माध्यम से आप टेंडर लिया हुआ ठेकेदार जवाबदेह होता है। हमने काम किया है कि टेंडर कराने का काम किया, हमने विभागीय काम बंद कराया। अभी बोला है सारा काम टेंडर के थ्रू होगा, जिसके पास लाइसेंस होगा वो टेंडर लेगा, अपना काम करेगा। टेंडर लेगा तो वहाँ का ठेकेदार और जनता जवाबदेह होगी। नगर परिषद का काम है फंड देना, ठेकेदार को फंड मिलता है तो आप वहाँ रोक के ओरिजिनल काम कराइए उससे। अगर नहीं मानता है तो काम को बंद कराइए। ये काम हम लोगों का है। एक बात जीवन जी, जैसे कि देखा जाता है दरबार के पास से उल्टे हाथ में लाइट पूरा जलता है और सीधे हाथ में एक भी बत्ती नहीं जलता है, और जिसके वजह से देखा जा रहा है कि चोरी वगैरह भी और छिनतई मारपीट तक कर दोनों तरफ तो लाइट जलता है। क्या बात करते हैं, हम रात ही आ रहे थे, देखे हैं। मतलब सीधे हाथ में जब आप बड़रिया वाले रोड जहाँ तक लाइट है वहाँ तक हम जलवाए हैं। उस जलवाने में हम पे एक कंप्लेन भी हो गया है। अब वो अब एक तरह से वो जबरदस्ती लाइट जलवाए हम, वो नियमावली में नहीं है। उसमें भी 2 लाइटें गायब है, और उसमें 2 लाइट गिरा हुआ है, कोई उठा के लेके चला गया है।
अब हम चोर के यहाँ जाएंगे थोड़े देखने के लिए कौन चोरी किया है, लेकिन इतना जान लीजिए वो लाइट जल रहा है तो मेरे ज़बरदस्ती से जल रहा है, नगर परिषद की व्यवस्था से नहीं जल रहा है। हमने नगर परिषद पर जोर डाला कि लाइट जलेगा तो जलेगा, चाहे मुझ पर जितने केसेस हो जाए। तो वो लोग बोलते हैं इस पर केस है, हम बोले एक कितना और केस होगा, जलाना तो पड़ेगा, जब है तो जलना है। तो हमने अपने खर्चे से मंगाया था, आज देखिए तार डलवा के लाइट जलाया। और बहुत जल्द बकरीद के शुभ अवसर पे कुछ नया होने जा रहा है सिवान में, कुछ और बहुत सारी लाइटें जलने वाली है जो बकरीद के अवसर पे होगा, जो मिसाल होगा एक हिंदू मुस्लिम कि भाई इस पर्व पे ये काम हो, उस पर्व पे ये काम हो। जैसे नहीं होता है कि सलमान खान ईद पे फिल्म रिलीज करते हैं, उसी तरह हम भी चाह रहे हैं कि बकरीद पे कुछ नगर परिषद अच्छा काम करे। अच्छा जीवन जी, एक सवाल हमेशा जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है कि जीवन यादव जी इतना कुछ कर रहे जनता के लिए, लगातार मीडिया में भी बने रहते हैं, तो आगे का जो मकसद क्या है आपका, या कहीं आगे चुनाव लोकसभा या विधानसभा को लेकर तो कुछ नहीं ना? अभी ऐसे काहे पोट्री खुलवा रहे हैं भाई, हम चुनाव लड़ने लायक है? लोकसभा चुनाव समंदर है, तो बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, हम उतने बड़े अभी नहीं। उम्मीदें भी हैं, उम्मीदों पे जो भी उम्मीद हम पे लगाए हुए हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। और जिस दिन हमारा व्यवस्था बन जाएगा और हमें भी बढ़िया कोई नाम मिल जाएगा तो हम भी किनारा पार करने के लिए बैठे हुए हैं। उस पार कौन नहीं जाना चाहता है, लेकिन अभी मेरा कद उतना बड़ा नहीं है कि हम कोई बड़ा चुनाव लड़ सके। यानी आप भी किसी पार्टी से जुड़ने वाले हैं? नहीं, जुड़ने वाले नहीं, कोई भी पार्टी अच्छी पार्टी अगर ऑफर करेगी तो जरूर जुड़ के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। अब भगवान के हाथ में है और मेरे जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन के हाथ में है कि हमें कहाँ तक पहुँचाती है। मैंने आपके जो हमेशा मीडिया के बयानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका झुकाव हमेशा राजद की तरफ रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मेरा झुकाव कहीं नहीं रहा है, मेरा झुकाव अपने जनता के बीच रहा है, क्योंकि जनता ही ताकत है, जनता ही पार्टी है। चलिए 2025 लोकसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव आने ही वाला है, उसकी तैयारियां के लिए तमाम नेतागण जो हैं सारे लोग जुट गए हैं, अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। आपको क्या इरादा है सर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? जानते हैं दुख इस बात का होता है ना कि आप लोग सवाल करते हैं, उसी सवाल में इसका जवाब छिपा हुआ है। अभी क्या पूछे हैं कि सारे नेतागण लगे हुए हैं 2024 का चुनाव लड़ने में। सारे नेतागण उस समय कहाँ थे 2024 से पहले? 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, उस समय तैयारी करना चाहिए ना। उस समय भी कुछ करिए कि आपको 24 में तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। लोग ये कहे कि ना ये जीत गए, जगह हम आए ना तो 1 साल पहले ही हमको चेयरमैन लोग मान लिया। हमारा कार्य देख के 1 साल पहले ही जनता ने कहा कि जाइए जीवन यादव चेयरमैन बन गए, इनकी माता श्री चेयरमैन बन गई। अब मुंह से इतना ना लोग बोल दिए, इतना ना आशीर्वाद दे दिए कि हमारे दुश्मनों को खटकने लगा और सीट को रिजर्वेशन कराने के लिए लोग आतुर हो गए और रिजर्व करा दिए। फिर भी हम चुनाव लड़े। एक घरेलू महिला को घर से निकाल के उसको नगर परिषद से चेयरमैन बना दिया हम। पूरे बिहार में जरूर सिवान नहीं, आप इतिहास उठा के देखिए, ये पहला चुनाव था पूरे बिहार के लिए। इसमें तो छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए था, इसको पुराने रोस्टर पर चुनाव कराना चाहिए था। सब कुछ पुराना था, सिर्फ रिजर्वेशन नया होगा। रिजर्वेशन होगा तो सुनिए, उसका नियमावली होता है। जो गवर्नमेंट ये काम की है उसका नियमावली का आप सर्वे कराइए, फिर से सब चीज करा के तब रिजर्वेशन लाइए, तो हुआ है वो सब। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जानकारी जान ली, सुप्रीम कोर्ट लोग गए, बोले ना कि भाई पूरा फिर से सर्वे कराइए तब रिजर्वेशन लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया जांच करने के लिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आदेश ठप्पा मारा, चुनाव हो गया। जब आपको चुनाव ही करा था तो रिजर्वेशन लागू करने की क्या जरूरत थी? आप डायरेक्ट चुनाव करा देते उसी रोस्टर पर जो पुराना था। यहाँ महिला था ही पहले से, सिवान में पहले से भी महिला ही था। फर्क है कि आप महिला ही रखे और ईबीसी कर दिए, छापरा काहे नहीं कर दिए? और जगह ना सब बिहार में सब जगह रिजर्वेशन कर देना चाहिए था। खाली 2-3 सीटों पर काहे छेड़छाड़? बहुत सारी कहानियां होती है, उस पर हम लोग नहीं जाएं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बात है। हम यही कहेंगे कि जो लोग कहते हैं कि तैयारी करना है, चुनाव आ गया है तो 4 साल करो ना यार तैयारी, काहे 6 महीने तैयारी करोगे? हम क्या कर रहे हैं? हम चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी अपनी तैयारी में है। अब किस तैयारी में हम भी नहीं जानते। हो सकता है कि हम समाज का भला करने के लिए तैयारी में हो सकता है कि अपने कद को बढ़ाने के लिए तैयारी में हो। जीवन जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से आप हमेशा जनता की सेवा करते रहते हैं, लेकिन जनता के भी एक सवाल आता है कि जो सिवान में जो व्यवस्था है जो गड़बड़ाई हुई, चरमराई हुई है, खासकर अगर सिवान सदर अस्पताल की बात करें तो सही से वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठ पाते, और गर्मी का जो पारा इतना टेम्परेचर हाई हुआ है कि मरीज लोगों की हालत खराब हो जा रही है, वहाँ पे एसी जो है सही से चल नहीं पा रहे। तो इसको लेकर आप पहल क्यों नहीं कर रहे? क्या कर सकते हैं बताइए? आप एक चर्चित समाज सेवी हैं, आप हमेशा बने रहते हैं, आप आवाज उठाना जाएंगे या बोलेंगे, कोई नहीं सुनेगा तब क्या होगा? क्यों नहीं सुनेगा? क्या बात करते हैं? पावर चाहिए। जब तक आपके नीचे कुर्सी नहीं होगा ना तो आपकी कोई नहीं सुनता है। अब ये सवाल आप विधायक से करिए, ये सवाल आप सांसद से करिए, ये सवाल आप एमएलसी से करिए। क्यों?
उनको जनता ने पावर दिया है कि आप सवाल कीजिए जाके कि ऐसी क्यों गर्मी में क्यों लोग मर रहे हैं। सदर अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं थे तभी ना लोग मेरे यहाँ आ रहे हैं। नहीं, हम लोगों ने सवाल किया था तो कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई। आपने सवाल किया कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई, हम तो कुछ नहीं देखे हैं। एसी वगैरह जो खराब तो बना है। आपको एक बात बताते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का डूब के मर गया आर्मी से उसके परिवार में हम गए मिलने। उन्होंने पहला सवाल हमसे यही किया कि सिवान में डीप फ्रीजर जिसमें लाश को रखा जाता है जिससे लाश सड़े नहीं, ये है। हमने बोला कि ये तो पता हमको भी नहीं है। 2 दिन मर्चुरी उसको बोलते हैं ना, 2 दिन हम उनको लाश रखना था, उनके परिवार से कोई आने वाला था। ऐसे हर आदमी मरता है तो कोई बाहर से आता है, उनके रिश्तेदार आते हैं तब लाश को जलाया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास सिवान गवर्नमेंट सदर प्राइवेट के थ्रू है सर, वैसा प्राइवेट के थ्रू कौन पैसा लगा कर रहना चाहेगा? फ्री में मिलता है, संगठन है, उसे आप ले सकते हैं। ये तो सबको मालूम है, सबको ये मालूम है कि सदर अस्पताल में मिलना चाहिए, अनुमंडल अस्पताल में मिलना चाहिए, तो वहां नहीं ये व्यवस्था होनी चाहिए। इस पे आप सवाल कहीं नहीं करते हैं। करते हैं सर, ऐसा थोड़ी, बहुत जगह हम लोगों ने सवाल किया है। तो ये सवाल तो आज तक मीडिया में सुने ही नहीं है कि सिवान में डीप फ्रीजर क्या बोलते हैं मर्चुरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये आज पहला सवाल होगा, पहला बार आपके न्यूज चैनल पे मीडिया सवाल करी तभी व्यवस्था ठीक होगा, नेता लोग को नहीं समझ में आता। तो हम तो सवाल कर ही रहे हैं, तो किससे करें? हम विधायक से करें, MP से करें, हम पत्रकार हैं। ये सवाल उनसे जाके पूछिए जो लोग इसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हम करने चाहते हैं तो हमको करने नहीं दिया जाएगा। इस पर एक और मेरा सवाल है, जब आपने बोल ही दिया तो जिस तरीके से आप जीवन सेवा सदन चला रहे हैं, ये भी बिल्कुल फ्री मुफ्त में चल रहा है। सिवान सदर अस्पताल में फ्री में गरीबों का इलाज होता है, वहाँ पे व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लेकिन अभी वहाँ तो व्यवस्था ठीक करा सकते हैं सर। ये इसको बंद करके वो तो सही करा सकते हैं ना, आप चाहते हैं? अच्छा, उसको बंद करके उसको ठीक करेंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? अगला चुनाव की तैयारी से नहीं है, बताया जा रहा है। हमारे हाथ में होता ना तो सदर अस्पताल को हम PMCH की तरफ बना देते हैं। खाली पावर मिलने दीजिए। पावर ही तो नहीं है कि कोई सुनता नहीं हमारी। कैसे हाथ में आएगा? अब जनता के हाथ में, जनता हमको अगर पावर देगी तो हम दिखाएंगे कि कैसे व्यवस्थाओं को सुधारा जाता है। लोग कह रहे हैं कि जीवन से सदन खोलकर ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप। हाँ, तो कम से कम और लोग कह रहे हैं, वो लोग भी तो यही काम करे, तो हम कम से कम मर्चुरी के लिए सदर अस्पताल पर कंप्लेन तो नहीं करेंगे मीडिया के माध्यम से। अगर जो हम पे कह रहे हैं तो कम से कम वो भी तो कुछ करे। हम कर रहे हैं तो दिख रहे हैं, आप तो दिख ही नहीं रहे। आकाब करिएगा, 4 साल खत्म हो गया, 5वां साल आ गया, तैयारी में लगे 24-25 मिशन 24-25। अभी लोग लिख रहा है मिशन 24-25। अब सॉरी, मिशन 24-25 होता क्या है? मिशन 24-25 होता क्या है? आप कहिए मिशन, अगर मान लीजिए 24 में ये लोकसभा चुनाव है तो आप कहिए 20, 21, 22, 23, 24। आप मिशन 20, 21, 22, 23, 24 लिखिए। हम 5 साल मेहनत करके आएंगे। यानी जीतने के बाद मिशन लिखना चाहिए। जीतने के बाद मिशन लिखिए, पूरा 5 साल मेहनत कीजिए और जीत जाइए, फिर लिखिए कि हम मिशन 24, मतलब हम जीत गए। अब दिखाएंगे कि सिवान में क्या होगा। अपना आगे का, जैसे मेरा मैनिफेस्टो जारी हुआ, उस मैनिफेस्टो पर हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं कि नहीं, उसी तरह आप मिशन 2024 ना लिखे, मिशन 2024 में जीत जाएंगे। हम 5 साल कार्य करके जीत जाएंगे, उसके बाद हम 5 साल क्या करेंगे ये बताइए। खाली माइकों में नहीं, 5 साल दिखाइए। नहीं समझे? टेलर दिखाइए, आप जीतने के बाद फिल्म बनाइए। बहुत सारे नेता ये भी कह रहे हैं कि इतना पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है, आप मीडिया के माध्यम सुने भी होंगे। अरे भाई, जमीन बेच के करते हैं। इतिहास उठा लीजिए, CBI लगवा दीजिए, ED का छापामारी करा दीजिए, कुछ है वो नहीं मेरे पास। सच्चाई है कि करकट के घर में रहते हैं, जितना कमाते हैं 80% खर्चे कर देते हैं। इतना लाखों रुपए का खर्चा है सर, कैसे हो पाएगा? तो बोल नहीं रहे कि जो भी हम कमाते हैं, जो लोग भी दान देते हैं, सब हम खर्च कर देते हैं। आगे का सोचते नहीं है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बड़ा सपना नहीं है मेरा, जो है उसी में खुश है। नेताजी, एक सवाल किया, आपके मैनिफेस्टो में ये भी था कि सीवर लाइन का खुदाई होगा, जो कि बिहार यानी सिवान के लिए बहुत ही सबसे बड़ा लेवल का ये काम आपने बताया था। इसको लेकर काम की शुरुआत कब होगी? देखिए, ये राजनीति के तहत नहीं होता है कि हम चाहते हैं, लेकिन बड़ा काम है, लगे हैं लोग कि भाई उसको कराया जाए कि पानी की समस्या जो है ना ये खत्म हो जाए। तो आप बताइए, रात को अभी कभी निकले हैं? आप ही के चैनल को देखे थे, एक दिन रात को देख रहे थे, पूरा ट्रैक्टर से मिट्टी नाला से निकल, वो नाला में इतना मिट्टी है कि सफाई कर्मी बेच के राजा हो गए हैं। आप समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? पूरा नाला मिट्टी से भरा हुआ है। यहाँ मिट्टी 500 रुपये टाली बिक रहा है, तो 200-150 रुपये टाली बिकता होगा। तो वो मिट्टी निकाल के वो लोग बेच के इतना पैसा वाले हो गए हैं। सोचिए कितना मिट्टी उस नाले में होगा। 25 साल से खुदाई नहीं ना हुआ था नाले का, क्या बोलते, उगाही हुआ था? कभी सुने थे? कभी आप भी 25 साल से ऊपर की उम्र हो गए। ये पहली बार नगर परिषद में हो रहा है ना? पहली बार हो रहा है ना? पहले भी हुआ था। कौन कराया था? तो फिर इतना मिट्टी क्यों निकल रहा है? हर साल होता तो मिट्टी इतना क्यों आता भाई? साल नहीं होता है। सड़क जो है नीचे हो गया है ना, सड़क ऊपर हो गया है, तो इसीलिए जो बरसात होता है तो इसकी वजह से मिट्टी जो सड़क का होता है नाले में चला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जाके हॉस्पिटल रोड में देखिए, नाला तो ऊपर है, पूरा नलवे भरा हुआ है।
दो कदम पे एक ट्रैक्टर मिट्टी निकल रहा है। ये देखिए, हम पूछे वहां पे जाके कितने साल से नहीं, तो कह रहा है कभी हुआ ही नहीं बना है तब से। अब जब से वो बना है सफाई नहीं हुआ है, आप कह रहे हुआ है। तो इस सवाल का एक ही जवाब है कि ये आप मोर्चरी वाले, आप सदर अस्पताल जाइए, इस पे सवाल कीजिए।